इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए देंगे निवेशकों को निमंत्रण। अब प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए गठित हुआ विशेष प्रकोष्ठ। लंदन दौरे के मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। शासन के अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी टाइगर के लिए दीदार। फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। तीर्थ पुरोहितों ने आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। हरिद्वार में इजराइल का समर्थन कर आत्माओं की शांति के लिए दीपदान किया और प्रार्थना की। हरिद्वार में दिन दहाड़े बेल सेक्टर 1 में देखा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में मचा अफरा तफरी का माहौल। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि की जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का विकासनगर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। विकासनगर से खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समाया बोलेरो वाहन में सवार चालक सहित 3 लोगों की मौत हुई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला बाहर। स्थानीय प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नेरवा हिमाचल प्रदेश से विकासनगर आ रहा था बाहर। मीनस गांव के पास हुआ हादसा। वाहन में सवार चालक, एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला बाहर। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य करने में जुटी। खबर रामनगर से, जहां सीएम धामी अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उनके साथ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री के आरटीओ कार्यालय पहुंचते वहां मौजूद एजेंटों ने हड़कंप मच गया तो कई एजेंट अपनी अपनी दुकानों को बंद कर मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री धामी ने छापामार कार्रवाई के दौरान इस कार्यालय में सभी अभिलेखों की जाँच करने के बाद रामनगर आसपास के क्षेत्र में नशे में वाहन एवं ओवरलोड वाहनों की भारी खामियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। के काम हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का आरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य चीजों में या वाहनों पर ओवरलोड है, तो सभी को देखना है यहाँ और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्य प्रणाली जो हम देश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उसके नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल आरटीओ ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो।
अल्मोड़ा होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने आरोप लगाया कि 2 माह से उनके पास फैकल्टी न होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार को पत्र दिए हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके पत्र व मुख्यमंत्री पोर्टल में की गई शिकायत का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला, जिस कारण उन्हें होटल मैनेजमेंट में तालाबंदी करनी पड़ रही है। तालाबंदी करते हुए छात्र छात्राओं ने प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और चेतावनी दी है कि रोड में उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार में उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में कोरोना काल में गरीबों को बांटने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया था। मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ था, जिसके बाद घोटाले की जांच में 12 सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं के साथ साथ तत्कालीन जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी और क्षतिपूर्ति निरीक्षक पर मिलीभगत कर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम और उपायुक्त खाद्य विभाग द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि 1 करोड़ 9 लाख रुपए के गरीबों को दिए जाने वाले राशन का घोटाला किया गया, जिसके बाद 12 राशन दुकानें निरस्त करते हुए घोटालों में शामिल दुकानदारों तत्कालीन डीएसओ को पूर्ति निरीक्षक के घोटाले की रकम में वसूली के नोटिस जारी किए गए थे। देखिए, विभाग को मैं संभाल रही हूँ 2022 से। 2022 से लेके अभी तक मेरे पास में एज सच कभी कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची है कि खाद्य विभाग में इस प्रकार का कोई घोटाला या किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जो है वो पाई गई है। मेरे संज्ञान में आएगा, मेरे पास पत्रावली आएगी और आज आपने जैसे बताया है मैं भी स्वयं उसको परीक्षण करूंगी कि ऐसा कुछ भी होगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जनता की सरकार की है। हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी अधिकारी जो किसी भी प्रकार से इसमें संलिप्त होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। अक्सर से है, जहां पर लादपुर कला गांव में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पूरी टीम के साथ शाहिद व शहरान के घर पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई में 1 कुंटल नकली मावा पकड़ा गया है। केमिकल से नकली मावा बनाने वाले शहीद व शहरान टीम का पता चलते ही फरार हो गए। टीम ने नकली मावे को जब्त कर लिया, 3 अलग अलग सैंपल भर लिए हैं और बाकी मावा जमीन में गड़वा दिया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन ने बताया कि लक्सर के लादपुर कला में नकली मावा बनाए जाने की सूचना पर भट्टी पर छापा मारा गया था, जहाँ से 1 कुंटल मावा बरामद किया गया है। महोदय लक्सर के निर्देश पर लादपुर गांव के 2 मावा भट्टियों पर ये कार्रवाई की गई है। एक मावा भट्टी पर हमें 1 कुंटल के आसपास मावा मिला है, जिसके 2 नमूने लिए गए हैं और मावे को मौके पर डिस्ट्रॉय करा दिया गया। दूसरे मावे भट्टी पर मावा बनते हुए पाया गया, उसका भी 1 नमूना ले लिया गया। तीनों नमूने रुद्रपुर लैब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से, जहां पर IIT रुड़की में युवा महोत्सव थोम्सो का आगाज किया गया है। 3 दिवसीय युवा महोत्सव थोम्सो 2023 से 500 से अधिक शैक्षणिक संस्थान से 3000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। वहीं इस युवा महोत्सव में संगीत, सांस्कृतिक प्रतियोगिता के साथ ही फैशन शो, नाटक सहित फुटलूज आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसको देश के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं का IIT रुड़की में पहुंचना शुरू हो चुका है। वहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ इस तरह का कार्यक्रम आगे बढ़ने का मौका देता है। 3 दिन तक चलेगा, 13, 14 और 15 अक्टूबर। एंड अभी तक 500 से ज़्यादा कॉलेजेस आ चुके हैं एंड इसके अंदर आर्ट, सिंगिंग एंड डांस के रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहेंगी। जी, अब मैं अभी 2 सितारों का वो हुआ है। डे 1 पर आ रही है जोनिता गांधी एंड डे 2 पर आ रहा है ऋत्विज। डे 3 का भी डिस्क्लोज होना बचा है। 3000 से ज़्यादा। सितारगंज उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश ने सिविल न्यायालय निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमि पर जाने वाले मुख्य मार्ग की चौड़ाई कम होने पर राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली है। उच्च न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक न्यायाधीश शरद शर्मा, जिला जज प्रेम सिंह खेमवाल, CJM मोहम्मद यूसुफ ने चमेला गांव में सिविल न्यायालय के लिए चिन्हित की गई भूमि का अवलोकन किया। चिन्हित भूमि पर जाने वाला मुख्य मार्ग 26 फीट चौड़ा होने पर प्रशासनिक न्यायाधीश शरद शर्मा ने भविष्य में ट्रैफिक को लेकर दिक्कतों की बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रभारी तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी से चिन्हित भूमि के पुराने अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सॉइल टेस्टिंग
लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, जैसे अमेरिका में अगर अमेरिका में नहीं कैपेसिटी शिमला में हुआ, शिमला की लोड बेयरिंग कैपेसिटी। तो आप ये जो रिक्वेस्ट है, मैंने ये लैंड ऑलरेडी यही कहा। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए हमले में अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की इस करतूत पर काफी आपत्ति जता रहे हैं। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्म शांति की कामना की है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। गंगा जी, जिन राक्षसों ने इस प्रकार का राक्षस कार्य किया है, उन सबका नाम। जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है, और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। और जो व्यक्ति मरे हैं, जो वहाँ के लोग हजारों की संख्या में 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति मिले, उनको मोक्ष प्रदान करे। खबर रामनगर से, जहां पीएम के दौरे के बाद देर शाम रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह कॉर्बेट पार्क के झंडा पर्यटन जोन में सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान सीएम धामी को जंगल के राजा टाइगर के दीदार भी हुए। साथ ही सीएम को झंडा पर्यटन गेट पर ढेला के उभरते हुए मूर्तिकार कक्षा 7 के संजय बिष्ट ने एडवर्ड जिम कॉर्बेट के घर से बनी मिट्टी की मूर्ति भेंट की। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के झंडा पर्यटन जोन में सुबह वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल की सफारी का लुत्फ उठाया। जंगल सफारी के दौरान मुख्यमंत्री को टाइगर के दीदार भी हुए। जंगल सफारी के दौरान अन्य वन्य जीव भी मुख्यमंत्री ने देखे। वहीं वन विभाग की डेला चौकी पर भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। सीएम धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम में प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार का प्रवासियों से लगातार समन्वय कायम रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रवासी सेल गठन करने का भी सुझाव दिया था। लक्ष्य तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद से मुआवजे राशि के चेक बांटे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक तहसील प्रशासन द्वारा 29 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के चेक बांटे गए हैं। वहीं 2 गांव के ग्रामीणों को भी एक भी चेक नहीं मिला। उन गांव का सर्वे किया जा रहा है। पिछले दिनों अगस्त माह में लक्सर व खानपुर में भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से किसानों की तमाम फसलें पानी में डूबकर चौपट हो गई थी। तो वहीं बाढ़ के पानी में से व्यापारियों पर आमदन में भी काफी नुकसान पहुंचाया था। अभी तक अहेतुक, अगर मैं अहेतुक की बात करूं तो अहेतुक में हमने 95,62,000 के आसपास हमने अहेतुक में बांटा है। और गृह अनुदान की अगर बात करता हूं तो उसमें 17,40,000 के आसपास हमने इसमें बांटा है। और गृह अनुग्रह अनुदान जिसमें जनानी पशुहानी वगैरह होती है, उसमें आपका 17,74,000 के आसपास हमने इसमें बांटा है। और फसल क्षति की अगर मैं बात करता हूं तो फसल क्षति हमारी करीब 27 करोड़ 73 लाख के आसपास अभी बढ़ चुका है। और इसके अलावा अभी हमारी अनुपूरक सूची भी आने वाली है, जो हमारे छूट गए थे।
वो भी बटेगा। 2 गांव हमारे अभी बचे हुए हैं जिनकी सूची नहीं आई है, आजकल में वो सूची आ जाएगी, उसमें भी हम लोग उसका वितरण करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घुसने का सिलसिला जारी है। बेचैल सेक्टर में हाथियों का झुंड आधमका। दंदाड़े हाथियों का झुंड देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले आसपास के मौजूद स्कूलों के गेट को बंद कराया, फिर पूरे हिल क्षेत्र के अनाउंसमेंट कराकर वाहनों की आवाजाही को रोका गया। घंटों की मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने हाथियों को फिर से जंगल में खदेड़ दिया। रेंज अधिकारी दिनेश अड्याल ने बताया कि वे प्रबंधन द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार टूटने के बाद अक्सर जंगली जानवर आबादी में घुस रहे थे। कई बार भीड़ प्रबंधन को दीवार की मरम्मत और झाड़ियां कटवाने को पत्राचार किया जा चुका है। भेल क्षेत्र में 8 हाथियों का एक झुंड रुक गया था। ये रात को आए थे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये मध्य मार्ग को क्रॉस करके वर्कर हॉस्टल के पीछे हैं। तो तुरंत हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया। राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार वन विभाग दोनों की टीमों को डिप्लॉय किया गया। साथ में ही सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मध्य मार्ग पे और पीछे जो ये मेन इनकी रोड है हॉस्पिटल के पास की, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक चल रहा था, स्कूल खुले हुए थे, बच्चे घूम रहे थे। तो हमने पुलिस के साथ टाइप किया, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल करवाया। उसके बाद क्षेत्र में छोटी छोटी जगह पे डिप्लॉयमेंट करवाया जहाँ से लोगों की सड़क में आने की संभावनाएं थी। पूरे स्कूलों में हम लोगों ने टीमें भेजी और सुरक्षित हाथी को हमने 1-1.5 घंटे के ऑपरेशन में उसको जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। वहाँ पे एक जो दीवार बनी हुई थी वो अभी अधिकतर क्षतिग्रस्त हो गई है BHL और राजाजी की सीमा पे। और वहाँ अंदर BHL के अंदर आप देखेंगे तो अधिकतर वहाँ जंगलनुमा संरचना बन चुकी हैं। अधिकतर इनके भवन जो है खंडरों में बदल गए हैं। पूरे भेल के अंदर इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं कि उस झाड़ियों को जब तक नहीं कटाएंगे तो तब तक जानवरों को वहाँ पे नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे एक आवास, उनको प्राकृतिक स्थल मिल जाता है। अल्मोड़ा में वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा अल्मोड़ा द्वारा रामलीला मैदान खतियाड़ी में वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में अलग अलग समूहों ने अपने स्टॉल लगाकर उत्पादों की बिक्री की। किसानों के लिए घर पर KCC खाते की जानकारी देना मुख्य उद्देश्य बैंक का बताया गया है। बैंक अधिकारियों द्वारा सरकार बड़ी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वित्तीय जागरूकता संबंधी तथा वित्तीय जालसाजी से बचाव संबंधी अनेक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पौधारोपण, क्विज प्रतियोगिता एवं स्वयं सहायता समूहों को ऋण भी वितरित किया गया। खबर रुड़की से, जहां कांग्रेस ने झबरेड़ा के बाद एक बार फिर से विशाल किसान सम्मान यात्रा निकालने की तैयारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करके बताया कि गुरुकुल नारसन से रुड़की तक 16 अक्टूबर को ट्रैक्टरों के माध्यम से विशाल किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को सबसे ज्यादा हनन हुआ है, जिसको लेकर अब अपने समर्थकों के साथ 16 अक्टूबर को नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। किसानों का ब्याज माफ कराने और इकबाल शुगर मिल का बकाया भुगतान दिलाने की मांग करेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा कि आगे भी उनकी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निरंतर इस मुद्दे को उठा रही है। हरिद्वार के लिए तो विशेष प्रेम आपका रहा है और जो उनकी उपेक्षा हो रही है उसके विरोध में देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के घर पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उसमें 5 सूत्री मांगे रखी थी। हमने कहा था जो मुआवजा दिया जा रहा है आपदा का वो 1100 रुपया किसानों का अपमान है प्रति बीघा, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा करिए, और एक फसल चक्र का बिजली, पानी और लिए गए कर्ज का ब्याज माफ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ रुपए के करीब भुगतान है, बकाया है चीनी मिल पर किसानों का, आप उसका भुगतान प्रारंभ करिए। और गन्ने का जो खरीद मूल्य है उसको आप 425 के पार करिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में उपनल के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित उपनल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।
उपनल से जो आउटसोर्सिंग के संबंध में आदेश पारित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आउटसोर्सिंग जिन विभागों में होगी वो मुख्यतः सर्वप्रथम उपनल के थ्रू ही कराई जाए, जो कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की ही उसमें आउटसोर्सिंग होनी है। लेकिन जो अन्य बेरोजगार हैं, जो स्किल्ड बेरोजगार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं लेकिन पूर्व सैनिकों के आश्रित नहीं हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण इस शासनादेश को चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा है कि इससे प्रतीत होता है कि ये जो एक स्पेशल फेवर दिया जा रहा है तो उससे एक बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है जो रह जा रहा है एम्प्लॉयमेंट से। तो इस पर शासन से जवाब मांगा है और साथ ही नेक्स्ट डेट पे इंटरिम एप्लीकेशन इसमें कंसिडर होगी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।